जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 18 के अभी तक हमने 30 श्लोक कंप्लीट किए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश देते हुए 30वें श्लोक में सात्विक बुद्धि के बारे में बता रहे थे, और आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 31 से। भगवान आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि यया धर्मम धर्म च कार्य मेव च यथा वर्जात परजाना जानाति बुद्धि से पार्थ राजसी, कि हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी बुद्धि होती है। और जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, वह सदैव उससे उल्टे या विपरीत दिशा में काम करती है। वो तामसी बुद्धि उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तविक में धर्म नहीं होते, और वास्तविक धर्म को वो ठुकराती है। आगे भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक धृति है। योग परमात्मा को जानने का एक साधन है। जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित करता है, वह कृष्ण भावना अमृत में तत्पर होता है, और ऐसी धृति सात्विक धृति होती है। भगवान ने आगे बताया कि हे अर्जुन, जिस धृति में मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहकर बना रहता है, वह राजसी धृति कहलाती है। अर्थात वो रजोगुणी बुद्धि होती है, रजोगुणी धृति होती है। भगवान ने 35वें श्लोक में अर्जुन से बताया कि हे पार्थ, जो धृति स्वपन, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, या मतलब उसमें उलझी रहती है, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी बुद्धि कहलाती है। तो हे भारत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बुद्धिजीव भोग करता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। ये अंत किस प्रकार होता है, मैं भगवान ने बताया कि बुद्धिजीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति में से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, यानी कि एक ही वस्तु में वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये सब की पुनरावृत्ति होती है, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वैसी तथाकथित आवर्तमूलक सुख से मुक्त हो जाता है। अर्थात मतलब वो जब उसे एहसास हो जाता है, मनुष्य को या जीव को, कि एक ही चीज़ बार बार की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अचानक से हृदय में उस कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, यानी भक्ति उदय होती है, और वो आगे फिर इनसे सुख से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बताया कि जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जागता है, वह वास्तविक या सात्विक सुख कहलाता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है। अर्थात जो ये मन को वश में करना, इंद्रिय भोग से दूर हटना, साधना करना, योग करना, ये स्टार्टिंग में विष के समान लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फिर लास्ट में अमृत के समान फल देने वाले होते हैं। और जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अर्थात प्रारंभ में जो सुख, जो इंद्रिय भोग सुख देने वाला लगता है, लास्ट में उससे अगर दुख होता है, कष्ट होता है, या विष के जैसा लगता है, तो वो रजोगुणी कहलाता है। अर्थात कि जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कारण बनाता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। यानी कि जो इंद्रिय भोग सुख का स्टार्टिंग में सुख का कारण बने, लास्ट में दुख का कारण बने, तो उनसे बचना चाहिए। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में सुखी रहता है, वह निश्चय तमोगुणी है।
उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है, तमोगुणी व्यक्ति को न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख होता है लेकिन अंत में दुखी होता है। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। यानी कि सभी लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि के अभी तक हमने 40 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।